सभी को नमस्कार। हिंदी पाठशाला के इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय तथा उनका जीवन परिचय। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से भी आप संबंध रखते हैं तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया गया और इसी वर्ष यानी 1966 में ही सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। इनकी रचना दो चट्टानें पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में इन्हें पद्म भूषण तथा 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी सन 2003 में मुंबई में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो देखें। सबसे पहले काव्य संग्रह दिए हुए हैं, जिनमें 1935 में इनका काव्य है मधुशाला। उसके बाद में 1938 में मधुबाला और मधुकलश प्रकाशित हुए। इसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां आदि, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद में आत्मकथा की कड़ी में क्या भूलें क्या याद करें, नीड़ का निर्माण फिर से, दूर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और फिर इनका अनुदित जो रचनाएं हैं उनमें हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इन्होंने प्रवासी की डायरी की रचना की। बच्चन जी द्वारा लिखित संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। अभी ये तो था इनका परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं। इसके बाद में आत्म परिचय जो पाठ है उसका हम एक पद पढ़ते हैं। देखें, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सनह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो देखें, इसके शब्दार्थ वैसे तो खड़ी बोली में लिखा गया है तो ज्यादा शब्दार्थ कठिन है नहीं, भाषा कठिन है नहीं इसकी, फिर भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखें, मैं जग जीवन का मतलब है सांसारिक जीवन का भार मतलब होता है उत्तरदायित्व है, यानी कि कोई भी आदमी है इस संसार में जीता है तो सांसारिक जीवन का उत्तरदायित्व तो होता ही है। जैसे हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में कौन कौन से काम होते हैं हमें करने होते हैं, ये सब इन सबको इन्होंने भार बताया है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस सांसारिक जीवन का मुझ पे भार है, यानी कि संपूर्ण जीवन पे मतलब इस सांसारिक जीवन के अंदर जो रिश्तेदारी है उन सब के उत्तरदायित्वों का बोझ मुझ पे ही है। फिर भी मैं प्रत्येक के लिए अपने मन में प्यार ही रखता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, फिर कवि यहाँ पे झंकृत का मतलब होता है झनझनाना या बजा देना या झनकृत कर देना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उनके किसी प्रिय ने इस हृदय रूपी वीणा के तारों को छू करके किसी ने झंकृत कर दिया है, बजा दिया है। इस वजह से उनका जो जीवन है वो संगीतमय हो गया है।
मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। फिर उन्होंने अपनी जो सांसें हैं उनको वीणा के तार माना है। इसके बाद में आगे देखे, मैं सने सूरा का पान किया करता हूँ। सनेह सूरा, सनेह बोले तो प्रेम होता है, और सूरा यहाँ पे शराब होती है। सनेह सूरा यानी कि प्रेम रूपी शराब का पान करना, मतलब यहाँ पे है रूपक अलंकार है आपके। सने सूरा बोले तो प्रेम रूपी शराब। फिर है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में प्रेम में मग्न रहता हूँ और सबके प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। ये संसार के लोग मेरे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता हूँ। कहने का मतलब मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जगत के लोग, इस संसार के लोग न जाने मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन मैं उनका ध्यान नहीं करता हूँ, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। यहाँ पे देखो, संसार की जो स्वार्थ परता वाली जो आदत है उसकी ओर इशारा किया गया है। कवि कहते हैं कि यह संसार है वो स्वार्थी स्वभाव वाला है। ये उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं लोगों को आवभगत करता है जो उनके अनुसार चलते हैं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। कहने का मतलब जग की गाते हैं, कहने का मतलब इस संसार के लोगों की हाँ में हाँ मिलाने वाले जो कवि होते हैं, उनकी ये संसार है वो बहुत पूछ करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मैं तो अपने हृदयगत भावों को, हृदयगत जो भाव है उनको सब लोगों के समक्ष गाता हूँ, इसलिए मेरे को लोग कम पूछते हैं। आगे देखें, इसका जो संदर्भ और प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। और इसके बाद में प्रसंग दिया हुआ है आपको। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली के बारे में हमें बता रहे हैं, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी हमारे सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखें, इसकी व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। यानी कि कवि कहते हैं कि इस संसार के जो सांसारिक जीवन है, इस संपूर्ण जीवन का मुझ पे ही भार है। यानी कि सांसारिक जीवन का जो उत्तरदायित्वों का बोझ है वो मेरे जीवन पर भार स्वरूप हो गया है। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। यानी कि सांसारिक लोगों के प्रति मेरे मन में कोई हीन भावना नहीं है, मैं सबके प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिससे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। यानी यहाँ कवि कहना चाहता है कि उनके किसी प्रिय ने उनके वीणा रूपी जो हृदय के तार है उनको छू करके बजा दिया है। इस वजह से उनके हृदय में संगीत भर उठा है। उनका जीवन है वो संगीतमय हो गया है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कहने का मतलब ये जो संगीतमय जो तार, यानी कि उनकी प्रेमिका की जो यादें उनके हृदय के अंदर छुपी हुई है, और उन्हीं खुशी के दो जो पल हैं उनको उन्होंने वीणा के तार या हृदय के तार माना है। इसके बाद में देखें आगे, उन्हें सने रूपी शराब, कवि ने सने रूपी शराब पी रखी है। कहने का मतलब कवि ने सबसे प्रेम किया है और प्रेम ही बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। यानी कि संसार, यानी ये सबके प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, लेकिन संसार के जो लोग हैं वो न जाने इनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन लोगों की बातों की ये कोई परवाह नहीं करते। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। कहने का मतलब ये तो एक स्वाभाविक विशेषता ही है व्यक्ति की। यानी कि यह संसार के लोग उन्हीं लोगों को ज्यादा पूछते हैं जो उनकी मतलब हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है। यानी कि कवि तो अपने हृदय के जो भाव हैं उन्हीं को गाता है सबके सामने। इस वजह से कवि को लोग कम मानते हैं। आगे देखें, इस पद में जो विशेष आए हैं उनके बारे में चर्चा करें। कवि ने निजी प्रेम को इसमें स्वीकारा है। फिर आप देखेंगे संसार की जो स्वार्थी स्वभाव है उस पर इन्होंने टिप्पणी की है। फिर आपने देखा ऊपर जो पंक्ति है, स्नेह सूरा और सांसों के तार, इन दोनों ही शब्दों के अंदर रूपक अलंकार है। फिर जगजीवन, स्नेह सूरा आदि में आवर्ती होने की वजह से अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए रूपक अलंकार कहाँ होता है,
रूपक अलंकार होता है जहाँ पे मतलब उपमेय और उपमान को भेद रहित, मतलब उपमेय और उपमान को एक ही माना जाता है, या उपमेय पे उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। फिर अनुप्रास, अनुप्रास तो आपको पता ही होगा, यानी कि जहां वर्णों की आवर्ती हो, एक जैसे अक्षर आए, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इस पद के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लक्षणा, शब्द शक्ति और माधुर्य गुण की छटा देखने को मिलती है। फिर यहाँ किया करता हूँ, फिरता हूँ, यानी कि जो पदांत शब्द है यही आ रहे हैं, तो इस वजह से एक गीत जैसा ये पाठ लग रहा है। तो एक गीत की मस्ती भी इस पाठ में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में इस पद में से आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं और उनके उत्तर भी नीचे लिखे गए हैं। देखिए, इनका पहला सवाल है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है और ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। तो देखें, इसका उत्तर मैंने लिखने की कोशिश की है नीचे। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्ते, नातों और उत्तरदायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। ऐसे में भी उनका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। फिर आगे दूसरा सवाल है, सने सुरा से कवि का क्या आशय है। तो देखे, सने सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन यानी मस्ती, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उनका मन झंकृत होता रहता है, यानी संगीतमय होता रहता है। इसके बाद में देखे, तीसरा सवाल दिया गया है, आशय स्पष्ट कीजिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। मतलब इसका क्या आशय है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इसका अर्थ बताएं। तो देखें, इसका अर्थ नीचे है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इसका आशय है, यानी ये संसार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की स्तुति, ये संसार के लोग उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं, यानी उनका गुणगान करते हैं। आगे देखें, सांसों के तार से कवि का क्या आशय है या क्या तात्पर्य है, आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा। तो देखे, सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार, जिनके कारण उनका जीवन चल रहा है, और मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत किया होगा, यानी कि कोई इनका प्रेमी है या उनकी प्रेमिका है, कवि की जो प्रेमिका है उन्हीं ने निश्चित रूप से उनके हृदय रूपी वीणा के तारों को बजा दिया है, जिस वजह से उनके जो हृदय रूपी तार है वो झंकृत हो चुके हैं, उनके जीवन में संगीत भर चुका है। तो आगे वाले वीडियो में हम आगे वाले पद पढ़ेंगे और इसको पूरी जो सप्रसंग व्याख्या है और ये जो आपके नीचे सवाल दिए हुए हैं इनको भी अपनी कॉपी में कंप्लीटली करना है। धन्यवाद।